हेलो दोस्तों, ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम को लेकर दिया बड़ा अपडेट। 31 मई तक बढ़ाई डेडलाइन। ये डेडलाइन जो बढ़ाई है, ये जो ग्राहकों के हाई कंट्रीब्यूशन अतिथि पेंशन वाली जो डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 थी। वो अब बढ़कर 31 मई कर दी गई है, जिसमें ग्राहकों को अपना ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट थे, वो जिसके सबमिट नहीं हो पाए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो हाईजर कंट्रीब्यूशन वाली जो पेंशन थी, जो बढ़ के आने वाली थी पेंशन, तो उसका जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 थी, जो अब बढ़कर 31 मई 2024 तक कर दी है। तो ईपीएफओ ने जो ईपीएफओ ने जो एम्प्लॉयर्स के लिए अत्यधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। दरअसल आपको बता दें कि ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स को वेतन डिटेल अपने डेटाबेस में अपलोड करने की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। और वेतन डिटेल भी होगी उसमें, जो उसमें दिखा रहा था ना, जो फॉर्म भरे जा रहे थे उस टाइम में 31 मई तक जो ये डेट बढ़ी है, उसमें पहले फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उसमें अपनी डिटेल सब लिख के उसको भर के अपलोड करना पड़ रहा था। उसमें सारी अपनी जितनी भी आपको पेंशन या पीएफ का जो तुम्हें वो मिलता है, या तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन रह गया था, या जो भी बचा है था या नहीं था, जो निकाल लिया गया था, उसमें आपको उसकी सारी डिटेल भर के वो फॉर्म में वो अपलोड करनी थी। तो वो 31 दिसंबर से ही थी, अब वो बढ़कर 31 मई इन लोगों ने कर लिया ईपीएफओ के द्वारा। तो मैं आपको बताता हूँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स के लिए अत्यधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स को वेतन डिटेल अपने डेटाबेस में अपलोड करने की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने दी जानकारी। लेबर मिनिस्ट्री के एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन ने एम्प्लॉयर्स के लिए संबंधित ब्यौरा अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इन्हीं चेयरमैन ने, जो एम्प्लॉयर्स की ट्रस्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ही ये एम्प्लॉयर्स के लिए ये डेटा को अपलोड करने की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट कंट्रीब्यूशन पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का वेतन डिटेल अपलोड करने के लिए एम्प्लॉयर्स को 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया था। यह हाईकोर्ट का एक फैसला था कि कंट्रीब्यूशन जो भी उच्च शिक्षा उच्च कंट्रीब्यूशन और ऊंची पेंशन का विकल्प जो था, जो कंट्रीब्यूशन था, उसका फॉर्म भरने की उन्होंने 31 दिसंबर लास्ट डेट दी थी, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने वो फॉर्म भरा। और जो बचे हैं, उन लोगों को अगर किसी कारणवश छूट गया है, तो वो भी अब दोबारा से अपना अपलोड कर सकते हैं, जिनको आने वाले टाइम में अतिथि पेंशन मिल सके। हाईकोर्ट के आदेश के बाद असर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सभी ग्राहकों को हाई कंट्रीब्यूशन पर अत्यधिक पेंशन के लिए विकल्प संयुक्त विकल्प चुनने के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की थी। जो ये 31 दिसंबर तक ही थी, वो जो हाईकोर्ट के थ्रू हुई थी। हाईकोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के तहत, ये 4 नवंबर का 2022 का आदेश था, उसके तहत ईपीएफओ ने पात्र पेंशन भोगियों ईपीएफओ सदस्यों को उच्च पेंशन विकल्प की पेशकश की थी। ये 4 नवंबर 2022 को ही उच्च पेंशन पेंशन भोगी जो पेंशन के लाभार्थी हैं, उनको 4 नवंबर की द्वारा ही तहत ये एक आदेश पारित किया गया था। तो उच्च पेंशन विकल्प करने की पेशकश की थी नहीं। तो उसमें से करीब जो ईपीएफओ के खाते में जो प्राप्त जो आवेदन हुए हैं, वो करीब 17 लाख पॉइंट 49 लाख आवेदन लगभग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 17 लाख के आसपास ये ऊपर ये आवेदन प्राप्त हुए। ऑनलाइन आवेदन सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी। ये स्टार्ट जो हुई थी वो 26 फरवरी 2023 से स्टार्ट की गई थी, जिसे 2 बार विस्तारित देते हुए 11 जुलाई तक के लिए भी बढ़ा दिया गया था। और ये 2 बार आपको बढ़ा देने का टाइम 11 जुलाई तक भी बढ़ दिया गया था। इधर पेंशन भोगियों एवं मौजूदा कर्मचारियों से अत्यधिक पेंशन का विकल्प चुनने से संबंधित 17.49 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद नियोक्ताओं को अपने इच्छुक कर्मचारियों का वेतन विवरण अपलोड करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया था। एक तो 11 जुलाई तक का दिया था, उसके बाद ये बढ़कर जो हो गई थी वो 30 सितंबर तक समय दिया गया था। ये तो इसको टाइम दिया था, लेकिन फिर वो दिसंबर तक बढ़ी थी लास्ट में। जो लास्ट अपलोड हुआ था 30 दिसंबर तक आपका, वो 30 दिसंबर तक की जगह 30 दिसंबर तक अपलोड था। लास्ट डेट जो थी उसकी 31 दिसंबर थी। क्या अब इस तरह था, 30 तारीख तक लोग लगभग लगभग लोगों ने
ये अपलोड कर दिए थे। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी, तो लोगों ने फिर भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपना फॉर्म भर के ही है अपलोड ऑनलाइन के माध्यम से किया था। और ये जो साइट थी वो ईपीएफओ की साइट थी, यूएन करके भी या ईपीएफओ करके आप सर्च करोगे तो वहाँ पे हाइजर कंट्रीब्यूशन वाला एक ऑप्शन आया था यूएन अकाउंट नंबर के नीचे लास्ट में ईपीएफ के थ्रू। मैं उसके बारे में, अगर ये दोबारा खुली होगी तो मैं आपको उसकी डिटेल भी आपको दोबारा बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो कहाँ पे आया था और कहाँ पे आप इसको दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए, अगली वीडियो के लिए फिर से देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लाते रहूँगा। धन्यवाद।